नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के युवा बेरोजगारों को 10,644 पदों पर एलडीसी भर्ती की सौगात मिलने जा रही है। बोर्ड की ओर से अब जल्द से जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी करते हुए 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं एलडीसी भर्ती सीईटी 2024 के आधार पर ही करवाई जाएगी, ये भी साफ कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर लंबे समय से सीईटी परीक्षा नहीं होने के चलते लाखों बेरोजगार युवा एलडीसी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। एलडीसी पदों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी की पात्रता की जरूरत होती है, लेकिन समय पर सीईटी नहीं होने की वजह से 2024 के बाद सीनियर पास करने वाले युवा बेरोजगार इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। युवा बेरोजगारों ने सरकार के सामने इन युवाओं का ध्यान रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालने की मांग की है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि सिस्टम की गलती का खामियाजा युवा क्यों भुगते हैं, इसलिए जल्द से जल्द युवा हितों में फैसला लेते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर युवाओं की ओर से अंतिम प्रयास तेज कर दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 या 13 जनवरी को भर्ती का परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं युवाओं की ओर से भर्ती में बजट घोषणा के अनुरूप पदों की संख्या 1650 करने की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है। इसी कड़ी में आज युवाओं ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को रक्त से पत्र लिखते हुए जल्द से जल्द पदों की संख्या 1650 करने की मांग उठाई है। युवाओं द्वारा इससे पहले डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी 7 बार ज्ञापन सौंपते हुए पदों की संख्या बढ़ाने की गुहार लगाई जा चुकी है। तो वहीं युवाओं का कहना है कि विभाग में करीब 3000 पद खाली पड़े हैं, तो वहीं मैच 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है और अब संविदा पर भर्ती निकालने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इस भर्ती में ही पदों की संख्या को बढ़ाते हुए युवाओं को सरकारी रोजगार की सौगात देनी चाहिए। 17 जनवरी से 20 जनवरी तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तिथि टकराने की वजह से युवाओं के सामने असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। पहले जहां एमएड के अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि टकराने का मामला सामने आया था, तो वहीं अब स्पेशल एजुकेशन बीएड की परीक्षा तिथि भी इसी दिन होने की वजह से अभ्यर्थियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्पेशल एजुकेशन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है। 17 जनवरी को ही लेवल 1 का पेपर है और उसी दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशन बीएड की परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में युवाओं ने मांग उठाई है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए। हालांकि युवाओं ने अपनी समस्या कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के सामने भी रखी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन युवाओं की समस्या का समाधान कब तक होता है। 2 साल की नौकरी पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से करीब 6 दर्जन से ज्यादा लेवल 1 के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वहीं अब शिक्षा विभाग के इस आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में शिक्षिका छाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए नौकरी में बने रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षा निदेशालय और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय से जवाब तलब भी किया है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की सेवाएं यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि इनका चयन गलती से दिव्यांग अभ्यर्थियों के स्थान पर कर दिया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों के तहत चयन हुआ और चयन के समय यह नहीं बताया गया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के पदों पर चयन हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले में पैरवी की। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों द्वारा खंडपीठ के सामने अपना पक्ष रखा गया। चयनित अभ्यर्थियों ने पक्ष रखते हुए कहा कि जब प्रार्थी साक्षात्कार में शामिल हुए तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को चुनौती कैसे दे सकते हैं। इसके साथ ही बताया है कि इस मामले में एसओजी की रिपोर्ट नकल कराने वाली गैंग के सदस्यों का इतिहास बताती है, न कि इस भर्ती के पेपर लीक को। इसके अलावा एकल पीठ में प्रार्थी रहे कई अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल और साक्षात्कार तक की प्रक्रिया तक पहुंचे थे, लेकिन वे असफल रहे थे। ऐसे में नियमानुसार एक बार चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उसके बाद इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। साथ ही अदालत को बताया गया कि भर्ती में विभिन्न चरण हुए हैं, लेकिन हर स्तर पर मिलीभगत साबित नहीं हुई है। चयनितों का पक्ष सुनने के बाद अब अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी निर्धारित की है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।